नमस्कार। लोग रत्न पहनते क्यों हैं? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि लोग रत्न क्यों पहनते हैं, कब से पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं, कितने लोग ऐसे रत्न पहनते हैं। जो रत्नों का प्रचलन है वो प्री हिस्ट्री से है। जब से मानवता का इतिहास हम लोगों को पता है, तब से जो है वो रत्नों का चलन जो है प्राचीन भारत में चाणक्य के समय बहुत सारी ऐसी पुस्तकें लिखी गई जो कि रत्नों के बारे में बताती थी। जो चाणक्य की अपनी मेन जो उसकी पुस्तक मानी जाती है, चाणक्य नीति, चाणक्य अर्थशास्त्र, इसमें भी जो है वो रत्नों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया है कि रत्नों को कैसे पहचानें, कैसे उनका संग्रह करें, कैसे उनको इस्तेमाल करें। साथ ही साथ राजा जो है उसको भी जो है वो इन रत्नों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारे रत्न जो है हमेशा से प्रचलित हैं। जैसे कुछ तो मुख्य रत्न है, पन्ना, पुखराज, नीलम, हीरा। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमेशा से रहे। माणिक्य जो है उसका तो स्थान हमेशा से ही अलग रहा। उसके ऊपर तो नाम भी हमेशा रखे जाते थे। माणिक्य नाम एक बहुत प्रचलित नाम हुआ करता था। लाल जो शब्द नाम के बीच में आता था वो अ, खड़ी बोली में लाल जो है वो रूबी को बोला जाता है, तो उसी के लिए लाल शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये नामों में बहुत ज़्यादा प्रचलित शब्द था। पन्ना शब्द जो है ये भी बहुत प्रचलित था। तो ट्रेडिशनली राजा महाराजा जो भी सामंत होते थे, योद्धा होते थे, वो इनको पहनते थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने ग्रहों को प्रबल करने के लिए और अपने भाग्य को और ज़्यादा उज्जवल करने के लिए। नवरत्न का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था भारत में, क्योंकि भारत में धन धान्य संपत्ति अथाह थी, अथाह। तो रत्न भी जो है वो बहुत महंगे, बहुत बड़े, बहुत अच्छी क्वालिटी के जो है लोग पहनते थे। महाभारत में भी बहुत सारे वर्णन जो है वो रत्नों के आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कर्ण था वो अपने मुकुट के ऊपर जो है सूर्यमणि, जिसे हम स्टार रूबी बोलते हैं, वो लगाता था। तो जब वो निकलता था बाहर, तो सूरज की चमक से वो जो स्टार रूबी है वो ऐसे कौंधती थी कि सभी जने उससे प्रभावित हो जाते थे। उसका जो तेज है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता था। इसी तरह ऐसा बोला जाता है कि जो युधिष्ठिर थे वो अपने पास एक बहुत बड़ा जो है पन्ना रखते थे, और उसके कारण से उनमें बहुत ज़्यादा सौम्यता, सहनशीलता और धैर्य रहा करता था। इसी तरह अलग 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 रत्नों का जो है प्रयोग बताया जाता है। ग्रीस में जो पेरिडॉट है और जो एमेथिस्ट है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा बोला जाता था कि अगर आप एमेथिस्ट के कप में मदिरा पिएंगे तो आपको इंटॉक्सिकेशन नहीं होगी, मतलब आपको जो है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, और दूसरा आपको उसकी आदत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसके बने हुए जो हैं कप, उनमें मदिरा पी जाती थी। बहुत तरह के बहुत सुंदर कप इसमें बनाए जाते थे। पेरिडॉट का बहुत इस्तेमाल किया जाता था, और पेरिडॉट जो है एक प्रेशियस स्टोन था। ये रत्न जो है ये ना सिर्फ इस तरह से इस्तेमाल किए जाते थे, देवर यूनिट्स टू स्टोर द वैल्यू आल्सो। मतलब अगर कोई परेशानी है तो इनको बेच के एक राजा बड़ा धन खड़ा कर सकता था, इसलिए भी इन रत्नों को वो अपने पास रखता था। और इनके प्रभाव के लिए तो वो नवरत्न और सब तरह के रत्न पहनता था, ताकि उसका तेज, उसका प्रभाव, उसका जो लोगों के ऊपर आधिपत्य है वो बना रहे। ब्राह्मणों को रत्न पर्वत दान करने का जो है वो सिस्टम था। मतलब एक पूरा पर्वत का रूप बनाया जाता था, उसके ऊपर बहुत सारे रत्न लगाए जाते थे और वो ब्राह्मणों को दान किए जाते थे। ऐसा अग्नि पुराण में लिखा हुआ है। तो इस तरह से भांति भांति के तरीकों से जो है वो रत्नों को इस्तेमाल किया गया हमेशा से।
ज्योतिष में इनका जो मुख्य प्रभाव है वो ग्रहों के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए भी बहुत सारे लोग हमेशा से जो है रत्न पहनते हैं। पुखराज हिंदुस्तान में जो है वो हमेशा से पहना जाता है, बहुत वैल्यूएबल रत्न है और इसकी जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में होती है। पन्ना, नीलम, माणिक, ये सभी जो है इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, हीरे की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जो प्राचीन काल में हीरा जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में निकलता था, गोलकुंडा माइंस में, या फिर पन्ना माइंस में निकलता था जो आज मध्य प्रदेश में है। तो यही हीरा जो है दुनिया भर में जाया करता था। जो भी मशहूर हीरे आज दुनिया में नाम लिया जाता है, जिनका चाहे कोहिनूर हो, द ग्रेट मुगल हो, जो भी हो, वो सारे हीरे जो हैं गोलकुंडा माइन से ही निकले हुए हैं। तो हीरों का प्रचलन जो है वो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा था। बड़े बड़े हीरे यहाँ निकलते थे और राजा महाराजा उन्हें संभाल के रखते थे, अपने मुकुट में लगाते थे, अपने बाजूबंद में बांधते थे, ताकि उनका जो तेज है वो बढ़े। इस तरह रत्नों का हमेशा से इस्तेमाल, हमेशा से जो है प्रभाव रहा है। आज भी जो धनी व्यक्ति हैं वो रत्नों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। राजनीतिज्ञ इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। यद्यपि राजनीतिज्ञ जनरली जितने भी रत्न पहनते हैं वो सब पेंडेंट के रूप में या बाजूबंद के रूप में ऐसे पहनते हैं, ताकि जब वो पब्लिक स्पीचेस दें, बाहर अपनी बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा महंगे रत्न और ये सब चीज़ें दिखाना पसंद नहीं करते, लेकिन उनका फ़ायदा जरूर लेना चाहते हैं, इसलिए इस तरह से उनको पहनते हैं वो। ये सब चीज़ें जो है हमेशा से इस्तेमाल हुई हैं, अभी भी होती हैं और अनादिकाल तक होती रहेंगी, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी छुपी हुई होती है, जो लोग इसको समझते हैं, पूरी तरह से पहचानते हैं, वो इस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी का फ़ायदा उठा के अपने आप को और ज़्यादा विकसित कर लेने की कोशिश जरूर करते हैं। जेमस्टोन्स मतलब खन्ना जेम्स।